परमेश्वर के मीठे और सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर के जिंदा वचन से मनन करने के लिए हमारा विषय है प्रियो, भविष्य की चिंता ना करो। हम क्या करते हैं, हम मनुष्य होकर अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं कि कल कैसा होगा, कल क्या करेंगे, कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे, हमारे बच्चे कल क्या करेंगे या हम क्या करेंगे। तो हम इन सब चिंताओं में हमेशा डूबे रहते हैं और सोचते रहते हैं प्रियो। चलिए आज मनन करते हैं कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें क्या बताती है, इस चिंता को करना है या नहीं करना है। पहला पत्रस उसकी 5वें बाब की 7वीं आयत हमें कहती है, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो। एक दो चिंता नहीं, परंतु वहां पे पत्रस लिखने वाला कह रहा है कि अपनी सारी चिंताएं प्रभु पे डाल दो, क्योंकि वह तुम्हारा ध्यान रखता है। पत्रस हमें वह संतावना दिखाते हैं जो परमेश्वर से तब मिलती है जब हम परेशान होते हैं। हम अपनी परेशानियों में, चिंताओं में इतना डूब जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें बनाने वाला जो पिता है वो हमारी सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले लेगा। और वो कह रहा है पत्रस के पहला पत्रस उसकी 5वें अध्याय की 7वीं आयत में कि अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो। जब हम चिंता करते हैं तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई पर संदेह करते हैं। हम परमेश्वर की बातों को संदेह में डाल देते हैं कि क्या हमारे जीवन में प्रभु की उपस्थिति है या नहीं है। बाइबल से ही देखिए कितने सारे उदाहरण हैं जिसमें उन लोगों के लिए प्रभु ने, परमेश्वर ने चिंता करी। बाइबल हमें बताती है जब इब्राहिम 100 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसे इज़हाक दिया। उत्पत्ति 21:5 में ये लिखा हुआ है कि जब इब्राहिम 100 वर्ष का था और सारा उसकी पत्नी 99 वर्ष की, 90 वर्ष की थी, तो प्रभु ने, परमेश्वर ने, यहोवा ने उन्हें एक पुत्र दिया, इज़हाक। तो उन्होंने अपनी चिंता परमेश्वर पे डाल दी ना सारी। परमेश्वर को उनका ध्यान था। 100 वर्ष की आयु में किसके पास बच्चा हो सकता है। पर हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। आगे देखिए, परमेश्वर ने अकाल के समय एलिया के लिए भोजन तैयार किया। पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से 10वीं आयत में आप देखेंगे तो एलिया को अकाल के टाइम पे कौओं ने आके भोजन दिया। वो कौआ जो खुद पहले खाता है, किसी के बारे में सोचता नहीं। पर परमेश्वर ने वहां अकाल में एलिया की चिंता करी। उसने, यहोवा ने जंगल में मूसा के लिए मार्ग खोला और इजरायलियों का नेतृत्व किया। निर्गमन 19:1। तो बहुत सारे उदाहरण हैं इस बात के कि भविष्य की चिंता हमें नहीं करनी है, परंतु अपनी सारी चिंता, सारी परेशानियां प्रभु पर डाल देनी है। तुम्हें भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने पहले से ही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम व्यवस्था तैयार रखी है, जो मेरे और आपके लिए सबसे अच्छी, सबसे बेटर, सबसे सर्वोत्तम है व्यवस्था, वो तैयार रखी हुई है। परमेश्वर ने पहले ही तुम्हारे व हम सब के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था तैयार कर रखी है। बस उस पर भरोसा रखो और वह सब कुछ पूरा करेगा। क्योंकि पहले पत्रस 5वें बाब की 7वीं आयत कह रही है, अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दे, वह तुम्हारा ध्यान रखता है। तो हमें परमेश्वर की भलाई पर प्रियो संदेह नहीं करना है, परंतु विश्वास करके अपनी सारी परेशानियां, चिंताएं, अगर आप रोग से परेशान हैं या अपने घर की किसी टेंशन से परेशान हैं या पति पत्नी आपस में किसी बात से परेशान है, या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, या आपको अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कोई चिंता है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी तक परमेश्वर ने मुझे किसी भी बच्चे की आशीष नहीं दी है, तो प्रियो आज इस वक्त अपनी सारी प्रकार की चिंताएं परमेश्वर के
चरणों में डाल दें, क्योंकि उसको आपका और मेरा ध्यान है। वो मेरे और आपके लिए सबसे बेटर व्यवस्था करता है, सर्वोत्तम व्यवस्था करके रखता है। तो प्रियो, आज से ही भविष्य की चिंता करना छोड़ दीजिए। जय मसीह की।